लड़का सब जो होता है ना, कोनो लड़की को देखता है सब ना, तो त्वरण को असमान कर देता है, तो धुक धुक करता है सब, लड़कियां डर जाती है, तो लड़का समझ ओह हम बहुत सुंदर। अरे ऐसा इंसान बोक लड़कन को लड़कियां नहीं पसंद करती। तू लोग को सिलेबस नहीं पता है तो क्या पार करेगा तू लोग। देखो त्वरण, इसे क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। त्वरण को एक्सीलरेशन कहते हैं, ए से दिखाते हैं। त्वरण को एक्सीलरेशन कहते हैं, ए से दिखाते हैं। अब इसको ठेठ भाषा में समझिए। ठेठ भाषा में कहा जाता है ना, समझिए, हर सेकेंड, ठेठ भाषा में समझिए, हर सेकेंड स्पीड में जो इंक्रीजमेंट होता है, उसी इंक्रीजमेंट को हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। जैसे हम कह दें किसी वस्तु का त्वरण है 5, तो समझिएगा इस ससुरा का चाल जो है, इस ससुरा का चाल हर सेकंड 5 बढ़ जाएगा, हर सेकंड 5 बढ़ेगा, हर सेकंड 5 बढ़ेगा। मान के चलिए कि ससुरा स्टार्ट किया था 0, तो अगले सेकंड हो जाएगा 5, अब फिर अगले सेकंड होगा 5, अब फिर अगले सेकंड हो जाएगा 5। यानी पहला सेकंड ई, पहला, दूसरा, तीसरा। भाई साहब तीसरा सेकंड में उसका स्पीड कितना हो जाएगा? जोड़िए तो 15। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। जिसको फटाफट समझ में आ जा रहा है, जिसको फटाफट समझ में आ रहा है, उसके लिए दिक्कत है, कह लिए वो वायरस वाला चीज है। और जिसको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, अच्छा है। देखिए हर सेकंड स्पीड में कितना का वृद्धि कर रहा है। इंक्रीजमेंट इन स्पीड इज नोन एज एक्सीलरेशन। हर सेकंड स्पीड में होने वाली वृद्धि को हम त्वरण कहते हैं। अभी आगे इसमें त्वरण मंदन सब समझाएंगे, अभी समझिए। अगर किसी वस्तु का, हम जैसे समझिए, अगर किसी वस्तु का त्वरण 10 है, अगर किसी वस्तु का त्वरण 10 है, तो इसका मतलब हर सेकंड में उसकी स्पीड में 10-10 और जुड़ते जाएगा। यानी अगर किसी वस्तु का त्वरण 10 है, किसी वस्तु का त्वरण 10 है और वह वस्तु 50 की स्पीड से चल रही है, तो अगले 2 सेकंड में, तो अगला सेकंड में 10 गो और जुड़ जाएगा, फिर अगले सेकंड में 10 गो जुड़ेगा, यानी अगले 2 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। समझ में गया? अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि एक वस्तु समान त्वरण से चल रही है। समान त्वरण तो कुछ भी हो सकता है, फिक्स कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रही है। जैसे मान लीजिए समान त्वरण, मान लीजिए 5, समान त्वरण मतलब 5, तो भैया त्वरण का मतलब ही यही होता है कि उसका वो ससुरा स्पीडवा सेम रहने ही नहीं देगा। इसका मतलब है कि हर सेकंड ये त्वरण नाम का चोट्टा स्पीडवा को धकाधक बढ़ाएगा। यानी आपके स्पीड में इंक्रीजमेंट देखने को तभी मिलेगा जब धकाधक त्वरण लगाएंगे तब। एक्सीलरेशन बिना स्पीड नहीं बढ़ सकती है। इसीलिए मोटरसाइकिल में दाहिना हाथ में त्वरण दिया रहता है। मारिए, इसे धड़ाक धड़ाक मारिए, जितना हुच हुच करते रहेंगे ना, त्वरण होते रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन, और ऐंठने वालों को एक्सीलरेटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो जब कभी भी बबुआ तू त्वरण देख लेना, तो दिमाग से ये डर हटा देना कि इसका स्पीड सही रहेगा। ये साला चोट्टा आता ही है स्पीडवा को बढ़ाने के लिए। कभी ऐसा कल्पना है कि आप किसी का मोटरसाइकिल का ऐंठ के रखे हुए हैं, इसका स्पीड नहीं बढ़ेगा? अरे ऐंठे हैं तो बढ़ाएगा, ऐंठे हैं तो बढ़ाएगा। यानी लड़का को फंसाता है एग्जाम में, कहेगा कि समान त्वरण से गतिमान है, स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अरे भैया त्वरण आया किस लिए था? सीधी सी बात बताओ भैया, त्वरण आया क्यों था? स्पीड बढ़ाने के लिए। अब समान त्वरण है यानी समान रेशियो से बढ़ाएगा, धक्का धक 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 धक। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। कितने लोग एक न्यूमेरिकल देते हैं, मुंह जबानी बना सकते हैं? एक मुंह जबानी बना सकते हैं। 60 के स्पीड से आ रही एक ट्रेन, कितने की स्पीड से आ रही है? 60 के स्पीड से आ रही एक ट्रेन, जिसका त्वरण यानी एक्सीलरेशन, जिसका त्वरण 5 है। 60 के स्पीड से आ रही एक ट्रेन जिसका त्वरण 5 है, अगले 4 सेकेंड बाद इस ट्रेन को देखेंगे तो इसका स्पीड क्या हो चुका रहेगा? मुंह जबानी बनाएंगे। अभी 60 है, इस पे जो एक्सीलरेशन लग रहा है 5 का लग रहा है, अगले 4 सेकेंड में इसका स्पीड क्या रहेगा? अगले 4 सेकेंड में इसका स्पीड क्या रहेगा? जिसका 80 आया सही है। देखिए कैसे 80 सही है। 60 तो इसका स्पीड पहले से था। त्वरण का मतलब ही होता है, त्वरण का मतलब यही होता है
कि हर सेकेंड स्पीड में कितना चेंजिंग, तो हर सेकेंड कितना करेगा 5, कितना सेकेंड बाद पूछ रहा है 4, कितना सेकेंड बाद पूछ रहा है 4, तो यहां लिख देंगे 4, यानी इंक्रीजमेंट कितने का 5 चौको 20, 20 का तो इंक्रीजमेंट कर दिया, 20 का तो इंक्रीजमेंट कर दिया। अब पहले कितना था 60, पहले कितना था 60, तो फाइनल कितना हुआ, फाइनल कितना हुआ ध्यान से देखिएगा बबुआ, यहां देखो फाइनल, फाइनल क्या हुआ, मतलब पहिलका वाला, मतलब पहिलका वाला अब प्लस आई जोन बढ़ाई ले 20 कितना हो गया 60, 80, कितना आंसर आ गया 80। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बात बताओ भैया, ये देखो पहिलका वाला 60 था प्लस त्वरण जो था ए और टाइम कितना लिया 4 सेकेंड। आई जोन 60 है ये क्या है, 60 क्या है प्रारंभिक वेग, ए क्या है त्वरण, 4 सेकेंड क्या है टाइम। इसी को सॉल्व करेंगे तो अंतिम वेग मिलेगा v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। अभी बताएंगे आगे, गैलीलियो का फॉर्मूला है। त्वरण आएगा, अगर समान त्वरण है तो समान दर से स्पीड को धक्का धक आगे ले जाएगा, और अगर असमान त्वरण है यानी बाइक का आप ऐसे 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 ऐंठ रहे हैं तो कभी बढ़ाएगा कभी रोकेगा, धक धक धक। लड़का सब जो होता है ना, कोनो लड़की को देखता है सब ना तो त्वरण को असमान कर देता है, धुक धुक करता है सब, लड़कियां डर जाती है तो लड़का समझ ओह हम बहुत सुंदर। अरे ऐसा इंसान बोक लड़कन को लड़कियां नहीं पसंद करती, लड़की कैसा लड़का पसंद करती है, सीधा साधा हो, मारपीट न करे, गुटखा उटका न खाए, बाल ओल न रंगे, इस सब टाइप का, पढ़ने में ठीक ठाक हो, ऐसा पसंद करती हैं सर। ये भेड़ सबको पता नहीं कौन बता दिया कि बड़ा बाल रखो, आधा हरा रंग दो आधा पीला रंग दो, ऐसे अजीब टाइप का रहो, कपड़ा ऐसे फाड़ लो तब पसंद करेगी, नहीं पसंद करे। तू लोग को सिलेबस नहीं पता है तो क्या पार करेगा तू लोग। देखो त्वरण दो तरह से होता है, त्वरण कितने प्रकार का, दो तरह का। एक होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव त्वरण उसे कहते हैं जो स्पीड को बढ़ा देता है, और एक होता है निगेटिव, ये उसे कहते हैं जो स्पीड को घटा देता है। तो जो स्पीड को बढ़ाने वाला है इसके लिए एक शब्द है त्वरण, जिसे आप अभी तक सुन रहे थे, और जो घटा देता है उसे कहते हैं मंदन, यानी जो बढ़ा दे उसे कहते हैं एक्सेलरेशन, और जो घटा दे उसे कहते हैं रिटार्डेशन। यानी जो स्केलेटरवा ऐसे ऐंठेंगे तो बढ़ा देगा, ऐसे ऐंठेंगे तो घटा देगा, तो बतिया बराबर है। अगर बढ़ाएगा तो त्वरण और घटाएगा तो मंदन, त्वरण मंदन, त्वरण मंदन। समझ में आ गया कि नहीं? त्वरण और मंदन, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ा दिया या घटा दिया। आगे बढ़ जा। त्वरण निकालने का तरीका क्या है? अब त्वरण का त्वरण बोलते किसको है? हर सेकेंड स्पीड में होने वाली चेंजिंग को हम त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है? एक्सेलरेशन। हम सीधी सी बात बोले, एक्सेलरेशन क्या है? तो चेंजिंग। देखिए डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज होना। फिजिक्स में हमेशा याद रखिए, जहां ये डेल्टा लगाएंगे समझिए चेंज हुआ है, और केमिस्ट्री में ये डेल्टा लगा देंगे मतलब समझिए किसी चीज को गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी, वेग में होने वाला परिवर्तन, प्रति सेकंड परिवर्तन। तो प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है? टाइम, यानी हर टाइम स्पीड में कितनी चेंजिंग हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। एक सेकंड में वेग में होने वाला परिवर्तन। तो किसी चीज में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? जैसे मेरे पास 100 रुपया था, 120 रुपया हो गया, तो था कितना? 100 रुपया, हो गया कितना? 120। हम कहेंगे चेंजिंग यानी परिवर्तन निकालिए। तो बाद वाला में से घटा दीजिए पहले वाला, चेंजिंग निकल जाएगा। जैसे 100 रुपया था, हो गया 120, 100 रुपया था, हो गया 120। तो चेंजिंग कैसे निकालेंगे? बाद वाला माइनस पहिलका वाला, इसी को कहते हैं चेंजिंग। तो स्पीड में चेंजिंग कैसे निकालिएगा? वेलोसिटी में बाद वाला वेलोसिटी यानी v माइनस पहिलका वेग, अरे अंतिम वेग माइनस पहिलका वेग, और प्रति सेकेंड यानी समय से भाग दीजिए, इसी को क्या कहते हैं? त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, इसी को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब अगर आप इसमें इसका गुणा कीजिए, तिरछा गुणा करिए, तिरछा तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू टी, इधर बचेगा v माइनस यू, v माइनस यू।
अगर ये माइनस यू को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस यू को इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा। अब प्लस ये तो 80 इधर है, ये है, तो v बराबर ये हो गया। तो v बराबर क्या हो गया, u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80। इसी को सीधा करके लिख देते हैं u प्लस 80 ताकि ज्यादा सुंदर दिखेगा। यही फॉर्मूला हो गया v बराबर u प्लस 80। पहला फॉर्मूला गैलीलियो का, गैलीलियो ने 4 गो फॉर्मूला दिया, पहला फॉर्मूला हो गया। समझ में आ गया क्या नहीं? सुधार के लिख दीजिए, ये वाला उतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, और ये वाला जो है ना ये सुटेबल लग रहा है। सुटेबल क्या लगता है, जिसे हम लोग बार बार देखे हैं ना वही सुटेबल लगता है। हम लोग किसी को लुंगी पहन के घूमते नहीं देखे हैं, इसलिए सुटेबल नहीं लगता है। और साउथ में जाइएगा तो सब लुंगी पहन के घूमता है, तो वहाँ सब सुटेबल लगता है। तो ये हम लोग ज़्यादा देखे हैं, इसलिए हम लोग को ये वाला सुटेबल लगता है। बाकी तो ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। समझ में आ गया? लेकिन ये वाला सबको याद है, v बराबर u प्लस 80। समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। अब इस फॉर्मूला का यूज ज़्यादा हो जाता है। याद कीजिए, हम पहले का जो क्वेश्चनवा दिए थे आपको, याद कीजिए पहले का क्वेश्चनवा, वो इस पे धकाधक लग जाएगा। एक ट्रेन थी, आपको बोले थे ना, जो 60 के स्पीड से आ रही है, इसका त्वरण कितना है, 5 है, तो 4 सेकंड बाद क्या होगा, यही ना बोले थे। तो यहां पर 4 सेकंड बाद इसका फाइनल वेग क्या होगा, क्योंकि पहले का वेग तो पते है प्रारंभिक वेग, तो इस फॉर्मूला पे रखिए, धकाक से निकल जाएगा। v बराबर u प्लस 80। देखिए प्रारंभिक वेग ट्रेन का कितना है, 60 है, त्वरण कितना से आ रहा है, 5 त्वरण लग रहा है, कितना समय बाद पूछ रहा है, 4 सेकंड बाद। 60 और 5 को 20, ये देखिए धड़ा से लग गया 80। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर न्यूटन नहीं था क्या? अरे ये गैलीलियो का नियम है, न्यूटन का कौन बोल दिया आपको? किसी का चीज किसी को सौंप देंगे। गैलीलियो का नियम है, न्यूटन का ये थोड़ी है। न्यूटन का तो गति संबंधित नियम है, वो अलग चीज है। ये गैलीलियो का समीकरण है, न्यूटन का नहीं है। न्यूटन के गति का समीकरण, फिर F बराबर m में क्या है? अजब हाल है भाई, फिजिक्स का पढ़ के आ गया है सब। न्यूटन के गति का समीकरण, न्यूटन ने गति का समीकरण नहीं दिया था, न्यूटन ने गति का सिद्धांत दिया था, उसने मोशन के प्रिंसिपल को दिया था, और ये गैलीलियो ने मोशन के इक्वेशन को दिया था। एगो पूछ रहा है मैथ का, अपने जैसा टीचर बताइए। अब इस पे 3 फॉर्मूला होते हैं सर। अब हम आपको पहला फॉर्मूला सिद्ध करके दिखा दिए। देखिए ये पहला फॉर्मूला सिद्ध करके दिखा दिए ना। तो पहला फॉर्मूला होता है v बराबर u प्लस 80, सबको पता है। दूसरा फॉर्मूला भी सबको याद होगा, अगर दूरी निकालनी है, s बराबर तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। एक और चौथा फॉर्मूला होता है, लेकिन चौथा में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो पहले 3 पर ही रहिए। यहाँ पर इस फॉर्मूला में कोई भी दम नहीं है, इस फॉर्मूला में कोई दम नहीं है। जिस बच्चे को यह समझ में आ गया कि कब फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, कब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, या कब वस्तु को हम वो भी पूछ रहा है या यू पूछ रहा है, एस मतलब क्या होता है, दूरी पूछ रहा है। एक क्वेश्चन पूछते हैं, सुनिए ध्यान से। इसी फॉर्मूला में एक ट्रेन है, ट्रेन विरामा से चलना प्रारंभ करती है। एक ट्रेन विरामा से चलना प्रारंभ करती है, सीधे दिमाग में बैठाएगा, और बाप रे, विरामा से चलना प्रारंभ करती है, वेलोसिटी 0, फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 हो गई। लेकिन उस ट्रेन पर, किस ट्रेन पर, उस ट्रेन पर जो एक्सीलरेशन लगा रहा है ड्राइवर, वो 20 का लगा रहा है। कितने का लगा रहा है? 20 का। यूनिट आगे बताएंगे। 20 का लगा रहा है। चलिए भैया मान लिए कि 20 का लगा रहा है। 10 सेकंड बाद वह कितनी दूरी पर चली गई होगी? टाइमिंग कितना दे दिया? 10 सेकंड बाद। हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यही देखिएगा, सॉल्व हो गया 10 सेकंड बाद, तो 10 सेकंड बाद कितनी दूरी तय की हो गई, तो वो दूरी पूछ रहा है। ओहो दूरी, दूरी एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा, यही ना पूछ रहा है। तो सबसे पहले अब इस फॉर्मूला में आइए, इसमें कहीं भी आपको दूरी निकालने का रास्ता है ही नहीं है, यानी इस फॉर्मूला पे जाइएगा तो दूरी तो निकलेगी ही नहीं, दूरी कभी निकल ही नहीं सकती है। जबकि हमको चाहिए दूरी। अब हमको खरीदना है मछली, और हम चले जाएंगे बिग बाजार के बाजार में या फिर शॉपिंग मॉल में, तो उसमें मछली बहुत नहीं मिलती है सर। हमको जाना पड़ेगा जहां मछली का दुकान है वहां पर। यहां पर देखिए एस बराबर दूरी दिख रहा है। एस किसको दर्शाते हैं? दूरी को। तो यहां दूरी दिख रहा है और यहां भी दूरी दिख रहा है। लड़का कंफ्यूज हो जाएगा कि सर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, यहां से भी दूरी निकल सकता है, यहां से भी दूरी निकल सकता है। लेकिन एक और चीज देखिए, इसमें आपको चाहिए u, इसमें भी चाहिए u, और हमारे पास u ऑलरेडी अवेलेबल है, u बराबर 0, ठीक है। इसमें चाहिए a, इसमें भी चाहिए a, यहां भी हमको a का वैल्यू अवेलेबल है। इसमें टाइम दिया ही नहीं है,
इसमें टाइम दिया ही नहीं है, जबकि इसमें टाइम भी दिया और हमारे पास टाइम अवेलेबल भी है। इसका मतलब होगा हमको फॉर्मूला नंबर ये हो गया। ठीक है, याद रखिए, जब कभी भी दूरी निकालना हो और टाइम दिया रहे तो सेकंड फॉर्मूला, जब कभी भी दूरी निकालना हो और टाइम दिया रहे तो सेकंड फॉर्मूला, जब कभी भी दूरी निकालना हो टाइम ना दिया हो तो थर्ड फॉर्मूला। अब इस पे फॉर्मूला पे बनाइए, कितना होगा, s बराबर u कितना है, u की वैल्यू 0 है क्योंकि विरामा से चलना प्रारंभ किया था। कितने सेकंड बाद ut, भैया फॉर्मूला कौन सी होता है देखो ना, ut, तो u की विरामा से चलना प्रारंभ किया तो u 0 हो जाएगा, t मतलब 10 सेकंड, ये टर्म से 0 हो गया। हाफ, एक की वैल्यू कितनी है 20, एक की वैल्यू है 20, टी मतलब कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, इससे इसको काटिएगा तो 10 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो s बराबर क्या हो गया, ये तो टर्म 0 हो गया प्लस यहाँ 10 गुणे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 1000 मीटर। कितना चल चुका होगा, 1000 मीटर चल चुका हो। एसी चला लीजिए सर, बाबू हमको एसी में रहने की आदत नहीं और ना ही हम रहना चाहते हैं। हम लोग गांव में जमीन पे खेल कूद के बड़े हुए लोग, पसीना नहीं गिरे तो मजा ही नहीं आता, और पसीना गिरेगा तभी तो आदमी कहेगा पसीने की कमाई है। एसी उन्हें मुबारक हो जिन्हें जमीन से मतलब नहीं। समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन को हम घुमा देते हैं, एक अलग अंदाज में हम इस क्वेश्चन को पूछते हैं। एक ट्रेन विरामा से चलना प्रारंभ करती है, उसका त्वरण लग रहा है 20, 10 सेकेंड बाद अगर हम उसकी स्पीड को देखेंगे, 10 सेकेंड बाद उसका चाल क्या होगा। समझ में आ रहा है। हम अब की बार क्या पूछ दिए, सेम क्वेश्चन की मदद से हमने फाइनल चाल पूछ दिया। अब गड़बड़ा जाएगा क्योंकि यहां दूरी पूछ ही नहीं रहा है, हमको पूछ रहा है फाइनल चाल। त्वरण अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है और अंतिम वेग पूछना है, तो पहला फॉर्मूला पे नहीं लगा देंगे। तो सेम क्वेश्चन के हिसाब से पहला फॉर्मूला v बराबर, v पूछ रहा है तो v बराबर u यानी प्रारंभिक वेग, विरामा से चलना प्रारंभ करिए 0, त्वरण 10, सॉरी त्वरण 20 है बाबू, 20, a इंटू टी, टाइमिंग कितना है 10 सेकेंड, यानी हो गया 200। स्पीड कितना पकड़ लेगा 200। आगे इसके एप्लीकेशन को और अच्छे से कल के क्लास में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण केवल। न्यूमेरिकल बाबू पहले थ्योरिया पढ़ाएंगे तब ना न्यूमेरिकल, कि न्यूमेरिकल बनाओगे कैसे, न्यूमेरिकल नहीं है तो क्या थ्योरी है।